से। तो इस श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। और वो जो भक्ति है वो तीन चीज़ों को दूर करती है, शोक, मोह, भय, अपहा। अपहा का मतलब अपहरण करती है। जो भक्ति है वो तीन चीज़ों का अपहरण करती है, हैं, चोरी करती है। भक्ति चुराती है तीन चीज़ों को। पहली चीज़ है शोक, दूसरा मोह और तीसरा भय, है ना। तो शोक, मोह, भय ये तीनों चीज़ें हम जो जीवात्मा हैं उनको प्राप्त होते हैं कि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। जब शरीर से हम अपनी पहचान करते हैं तो फिर हम जो है शोक भी करते हैं, है ना। अब शोक करते हैं शरीर के कारण ही हम शोक करते हैं। तो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं तो जो है शरीर के कारण, जैसे कि बच्चा है तो उसको टॉफ़ी नहीं मिली तो जो है शोक करता है ना। जैसे जवान है तो वो उस स्त्री में आसक्त है और स्त्री उसको धोखा देती है तो फिर वो शोक करता है। जो बूढ़ा व्यक्ति है तो वो जो है अब बुढ़ापे को देख कर के शोक करता है कि मेरी जवानी चली गई। तो ये सब जो शोक के कारण है ये क्या है, अपनी पहचान शरीर के साथ करना है। और जब हम अपनी पहचान शरीर के साथ नहीं करते हैं, है ना, तो भक्ति जो है मतलब हमको देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाती है। तो जो भक्त होता है तो वो अपने शरीर का जो है सदुपयोग करता है और वो जानता है कि शरीर तो नष्ट होने वाला है। तो शरीर नष्ट होने वाला है तो इसके लिए हमें शोक करने की ज़रूरत नहीं है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, बल्कि इसमें हमें प्रयास करने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे शरीर नष्ट हो रहा है हम वैसे वैसे शरीर का उपयोग करें और भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर का उपयोग करें। शरीर जो है हमको जो प्राप्त हुआ है तो मैं अपनी पहचान नहीं करता शरीर के साथ में। ये शरीर प्राप्त हुआ है एक नौका के रूप में, नौका है ये, और भव सागर में एक नौका मिली है। हालांकि नौका ये जो है सड़ी गली नौका है, टूटी फूटी है, बहुत कमज़ोर है और ये ज़्यादा समय नहीं चलेगी। लेकिन तो भी इस नौका को हम अगर किनारे की तरफ खींचते हैं तो नौका अगर टूट भी जाएगी तो फिर दूसरी नौका मिलेगी उसी बिंदु पर और वो हम आगे बढ़ें, है ना। तो शरीर जो है अनित्य है, ये जो भावना है ये उन भक्तों के अंदर तुरंत आ जाती है कि हमें इस मनुष्य शरीर का जो उपयोग है वो किस दिशा में करना चाहिए, है ना। तो जो लोग अपने को शरीर समझते हैं तो फिर शरीर में वो अपनी पहचान करते हैं तो शरीर में वो जो है भूल जाते हैं कि ये शरीर जो है नष्ट होने वाला है। तो इसलिए उनको जो है शोक होता है कि अब शरीर बूढ़ा हो गया, अब शरीर बीमारी आ गई, अब मैं कैसे इंद्रिय तृप्ति करूं, तो शोक करता है ना। और मोह है उसको जो है मोह होता है भ्रांति। तो भ्रांति यही होती है क्या वो अपने को नहीं समझ पा रहा है कि शरीर से ऊपर मैं हूँ, तो ये भ्रांति इसको कहते हैं मोह। इस शरीर में उसके मोह है यानी देहात्म बुद्धि है। और इसी के कारण भय है कि शरीर जो है टूटेगा, फूटेगा, नष्ट होगा, तो उसको जो है बहुत भय रहता है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं तो वो भगवान का भजन करते हैं और इस शरीर की जो है वो देखते हैं शरीर को कि शरीर जो है कैसे विनाश की ओर जा रहा है। और इसी विनाश के साथ साथ, शरीर के विनाश के साथ साथ मैं जो है इस अपना जो भजन है वो करके भगवान के निकट जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी तो ही। तो हम फिर जो है
मतलब ये नहीं सोचते हैं कि शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं तो नष्ट हो जाऊँगा। ये जो भय है तो उनको होता है कि शरीर के साथ साथ मैं नष्ट हो जाऊँगा, हैं, तो उसको बहुत भय होता है, मृत्यु का बहुत भय होता है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं तो उनको इतना भय नहीं होता। अभी भी हम हालांकि उस धरातल पर नहीं हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था में कि भाई हम मरने के लिए तैयार हैं, अभी भी हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमारा अब शरीर से अभी भी कुछ मोह तो बना हुआ है, लेकिन तो अभी बुद्धि के धरातल पर हम जो है ये समझ पाते हैं कि शरीर तो एक दिन छूटना है, और शरीर एक दिन छूटना है, और शरीर का जो अवधि, जीवन अवधि है, ये जो है घटती जा रही है। और मैं जो है जिस दिशा में कार्य कर रहा हूँ तो उस दिशा में मैंने कितना कार्य कर लिया है, कितना मुझे और करना है, तो वो जो है पूरी इस प्रकार की गणना करता है। तो जैसे नौका है तो टूटने वाली है, तो नौका को हम किनारे की तरफ कितनी तेज़ी से खींच रहे हैं, है ना। तो ये शरीर जो है हमारा क्या है, अनित्य है ना। तो भक्ति के द्वारा सबसे पहले ये जो है जो परिणाम है ये हमें होना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद भक्ति की जो है मजबूत नींव बनाने के लिए हमेशा इस बात पर जोर दिया करते थे कि हम शरीर नहीं हैं। तो प्रभुपाद ने ज़्यादा जोर इस बात पर दिया, क्योंकि नींव जो है जितनी पक्की होगी, मजबूत होगी, तब जो है हमारी भक्ति का जो भवन है वो जो है मजबूत होगा। तो जो लोग इस जो है देहात्म बुद्धि में बने रहते हैं और भक्ति का जो है अभ्यास करते हैं, और भक्ति का तो अभ्यास कर रहे हैं लेकिन अपनी पहचान शरीर के साथ ही करते हैं, तो फिर वो भक्ति उनकी जो है टिक नहीं पाती। इसलिए प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि हम शरीर नहीं हैं, और शरीर नष्ट होता है और हम नष्ट नहीं होते, है ना। तो इस आधार पर जो है भक्ति का जो है भवन फिर क्या होता है कि गिरेगा नहीं, ध्वस्त नहीं होगा, है ना। तो इस्कॉन में जो भक्त होते हैं तो उनमें ये चेतना हमेशा बनी रहती है कि हमारे अंदर जो है ये भावना नहीं रहती कि मैं भारतीय हूँ, ये जो है विदेशी है, या ये बिहारी है, मैं यूपी का हूँ, ये इधर का है उधर का है ना। तो जितने भी भक्त होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो ये विचार कभी आती नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने नींव इतनी जो है मजबूत बनाई है कि प्रत्येक भक्त जो है यहाँ पर इस तरह की जो है गुटबंदी होती नहीं, इस प्रकार का जो है यूनियन बनता नहीं कि भाई बिहारी जो बिहार के भक्त हैं वो अपना यूनियन बनाएंगे और मेरठ के यार अपना यूनियन बनाएंगे, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, है ना। तो जो भारतीय लोग हैं बहुत से, तो वो जो है इस्कॉन के भक्तों को ऐसा मानते हैं कि भाई ये लोग जो है अभी क्या है कि पहले इन्होंने भारत में बहुत राज्य किया, ये गोरे लोग हैं, और अभी फिर से इनकी भारत में जो है राज्य करने की जो है ये चेष्टा कर रहे हैं और अपना जो है भारत में अपना शासन जमाएंगे। तो ऐसी भारतीय लोगों में जो ऐसी गलत धारणा बनी हुई है, तो ये धारणा की किसी प्रकार की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना जो है मजबूत ये जो ज्ञान है, जो नींव है भक्ति की, इतनी मजबूत बनाई है कि कभी कोई भक्त ये नहीं सोचता कि मैं जो है शोषण करूंगा और भारत में शासन करूंगा और मैं विदेशी हूं और भारतीय लोगों को शोषण करूंगा। किसी के अंदर ये भावना नहीं होती, है ना। इसलिए जितने विदेशी भक्त हैं, सन्यासी हैं, जितने उन्नत भक्त हैं, हम उनका इतना आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, ये नहीं सोचते कि ये तो विदेशी हैं और हमारे गुरु जो है भारतीय हैं और इनके गुरु जो है विदेशी हैं, हम गरीब विदेशी को हम गुरु नहीं बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, है ना। तो श्रीमद् भागवत जो है इसका डेली श्रवण करना। तो प्रभुपाद ने जो है अपने इस्कॉन के मंदिरों में ये जो है बड़ा आवश्यक नियम बनाया है कि श्रीमद् भागवत का क्लास होगा, है ना। तो व्यास जी ने इतनी कृपा की कि श्रीमद् भागवत की रचना की, और प्रभुपाद जो है
एक दूसरे व्यास हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद आज की भाषा में किया। व्यास जी जो है व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत संस्कृत में रचना की, वो प्रभुपाद एक दूसरे व्यास हैं। उन्होंने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया और उनकी इतनी दूरदृष्टि थी, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर की दूरदृष्टि थी। अंग्रेजी में पुस्तकें छापो, अंग्रेजी में प्रचार करो और अंग्रेजी से फिर पूरी सब भाषाओं में अनुवाद होगा। तो श्रीमद् भागवत का अनुवाद सब भाषाओं में हो रहा है। और जितने भी मंदिर हैं इस्कॉन के, तो उनकी जो लोकल भाषा है उसमें श्रीमद् भागवत का क्लास हो रहा है ना। तो प्रभुपाद का जो है ये इतना बड़ा जो है योगदान है कि हम जो है जितना भी प्रशंसा करें उतनी कम है। प्रभुपाद ने क्या कर दिया है ना। जो दूसरे मंदिर हैं उनमें यही भावना रहती है कि भाई हम भारतीय हैं, ये विदेशी हैं, ये क्यों आएंगे, वो क्यों आएंगे, और हम ब्राह्मण हैं, वो शूद्र है, वो पतित है, वो नीच है, वो चांडाल है। यहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं है। कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको जो है उसका स्वागत किया जाता है और द्वार खुला हुआ है और सबको जो है भक्ति का जो अवसर है वो दिया जाता है ना। तो यह श्याम व श्रूयमाणाम श्रवण, श्रीमद् भागवत के श्रवण से आप जो है शरीर के धरातल से आप ऊपर उठ जाते हैं। चाहे हो सकता है कि अब ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं आए, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति, तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जो उस धरातल पर थे कि शरीर से एकदम ऊपर उठे हुए थे और उनको जो है मृत्यु का कोई भी भय नहीं था। तो ऐसी बात नहीं है, हमें मृत्यु का भय है, अभी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अगर परसेंटेज देखा जाए तो कुछ परसेंटेज में हम भी उस धरातल पर हैं और बुद्धि की से हम ये सोचते हैं कि भाई हम ये शरीर नहीं है और हमारा ये भारतीय शरीर और जो है विदेशी शरीर, ये तो शरीर का अंतर है, लेकिन जो जीव आत्मा है वो तो जो है कृष्ण का अंश है। तो कोई भी भक्त हो, चाहे विदेशी भक्त हो चाहे भारतीय भक्त हो, हमारे लिए सब बराबर हैं और भक्ति में कितना कौन आगे बढ़ा हुआ है उसके आधार पर हम उसका जो है सम्मान करते हैं, भक्ति के आधार पर सम्मान करते हैं। तो ये जो है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। और फिर प्रभुपाद ने जो ये जो पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम बनाया, तो पुस्तक वितरण का कार्यक्रम ये बहुत बड़ा शक्तिशाली कार्य है कि लोगों को सुनने का समय नहीं है। हमारे मंदिर के भक्त हैं वो तो सुनते हैं, बाहर के लोग नहीं आते सुनने के लिए, तो उनको श्रीमद् भागवत और प्रभुपाद की अन्य पुस्तकें वो श्रीमद् भागवत पर आधारित हैं। भगवत गीता के आधार पर जितनी पुस्तकें हैं वो उनका वितरण किया जाता है, तो संदेश उनको भी मिलता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने इतनी जो है रक्षा की है, पूरे जगत की इतनी बड़ी रक्षा की है, और एकमात्र वो ही रक्षक, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड अगर कहा जाए तो केवल प्रभुपाद हैं। और बाकी तो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो शांति का पुरस्कार पा लेते हैं, लेकिन शांति तो मिलने वाली है नहीं। हर साल किसी न किसी नेता को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन शांति का तो भगवान ने सूत्र दिया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि कृष्ण को अगर आप 3 प्रकार से समझ लें तब आपको शांति मिल सकती है। तो श्री कृष्ण को अगर जीवन का केंद्र नहीं बनाया तो जो है शांति की संभावना नहीं है ना। तो ये जो है प्रभुपाद ने जो शांति की स्थापना जिस प्रकार से की, प्रभुपाद ने कहा कि हमारा जो इस्कॉन का ये जो संगठन है, संघ है, ये वास्तव में ये है UNO, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। तो ये जो है UNO ये है वास्तव में, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जो UNO बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस जो बना हुआ है, उसमें तो जो है और झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका कोई मतलब लक्ष्य उसका जो है पूरा जो है असफल हो रहा है। लेकिन उस जो ये संयुक्त राष्ट्र का जो असली जो लक्ष्य है वो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में ये पूरी तरह से सफल हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कि मैं भारतीय हूँ, ये अमेरिकी है, ये बंगाली है, ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है ना। तो ये चीज़ है कि शोक मोह भय ये जो तीनों देहात्म बुद्धि के कारण जो होते हैं वो जो है दूर हो जाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं आप अगर सुनते हैं श्रीमद् भागवत तो इसका यही जो है परीक्षा है,
आप कितना इन शोक मोह भय से दूर हुए, परस्पर के मतभेद से दूर हुए और कृष्ण को केंद्र बना करके आप जो है एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते हैं और संगठित होते हैं। तो यही जो है इसका जो है ये है परीक्षा है कि आप भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।